1s को। ये उसके बाद ले लो भाई किसको, 2s को। 1s हो गया, 2s हो गया, और इसके बाद 2p आ जाएगा। इसकी तो खानी ये है, नाम क्या होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। अब पी आ जाएगा भाई, ठीक है, पी ले लो। पी 3 होते हैं, पी 3 होते हैं नहीं, ये 2p, ये 2p। मैं पी को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ना, फिर सुबह हम छोटा कर देंगे। ये लो, ये 2p, ये 2p, तो 3 इधर 3 इधर, 6 मिले, 6 ही बनेंगे, जिसमें 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। बोलो सही नहीं। अब एक होता हो, ये 3p हैं, ये px, py, pz, 3p हैं, चलो pz मान लो इसको, pz, px, py, 3p हैं, ये भी 3p हैं, पास आ रहा है। क्या बन गया ये, सिग्मा। सबसे पहले सिग्मा बनता है, फिर ये, फिर ये, तो 3 जो p होते हैं वो 3p, एक तो सिग्मा बनाते हैं, 2 पाई बनेंगे। सिग्मा एक ही होगा, बाकी पाई होते हैं, ध्यान रखना। तो 3p अगर मिलेंगे तो 1 सिग्मा 2 पाई बनेंगे, ठीक है ना भाई। वापस आ जाओ इधर, तो 3 ये कितने मिल रहे हैं, 6, जिसमें 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। 3 बॉन्डिंग कौन से होंगे, सही है। 3 6 मिलेंगे, 6 नए बनेंगे, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग। अब 3 जो बने हैं भाई, वो 3 बनेंगे पी से, वो एक तो सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, सही है। सपोज सिग्मा पढ़ा दिया pz में, तो उसको क्या बोलेंगे आप, सिग्मा 2pz। बच गए कौन, सही है ना, वो बना लेंगे पाई, तो इसको क्या बोलेंगे, पाई 2px और पाई 2py, ठीक है ना भाई। तो 1 सिग्मा बन गया और 2 पाई बन गए, 1 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा को नीचे क्यों लिखा, स्टेबल होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, स्टेबल होता है। सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड है जो ज्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन पता है क्या है, सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए सिग्मा की स्टेबिलिटी पाई से ज्यादा होती है, ठीक है ना भाई। तो सिग्मा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम, तो इसकी एनर्जी तो कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा, ध्यान रखना। तो सिग्मा स्टेबल है, एनर्जी इसलिए मैंने इसको कम एनर्जी वाला लिखा है और इसको थोड़ा ऊपर लिखा है। समझ में आ गया। सिग्मा को मैंने नीचे क्यों लिखा, पाई को ऊपर क्यों लिखा। सिग्मा को नीचे लिखने का रीजन है सिग्मा की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज और है,
ये जितना नीचे जाएगा ना, इसका एंटी बॉन्डिंग उतना ऊपर जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए सिग्मा नीचे है, ये ऊपर है। ये जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बनता है, कुल मिला के बात ये है, ये बनेगा पी का। तो पी का कैसे बनाओगे पता लग गया, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py। दोबारा बनाओ, कैसे बनाओगे देखो, दोबारा बना दे, ठीक है। ये हो गए 3, ये हो गए 3, सही है। देखो ये लो, ये तो कौन सा हो गया, सिग्मा 2pz के पाई 2px पाई 2py, ये बोलो पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार, बोलो सही है। और बाद में आप इनको क्या कर लो और मिला दो लैंड, ऐसे इसको मिला दे इससे, इसको मिला दे इससे, ऐसे ये ला, सही है ना, ऐसे मिल जाएगा। सिग्मा की एनर्जी कम होती है। आगे सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये पढ़ेंगे अपन सारे सारे, है ना। ये है ना, देखो हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो सिग्मा है स्टेबल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है भाई, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ना भाई, ये डायग्राम आप इन 3 का बनाओगे बस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में ये डायग्राम बनेगा। उससे पहले के ये जो 3 है, इन 3 में ये डायग्राम नहीं बनेगा। इसकी जो एनर्जी है वो यहां चली जाती है, ज्यादा हो जाती है, ऊपर चला जाता है। अब उसका रीजन क्या ऊपर जाने का, वो सुनो, मतलब क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया। देखो ये सारी चीजें, वो हाइब्रिडाइजेशन था, ये मोटी है, ये क्या है, सारी कल्पनाएं हैं, हाइपोथेटिकल चीजें हैं भाई, है ना। किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया कि इसमें ऐसा होता है भाई, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज को देख लिया फिर उसको कहा जाता है इसमें ऐसा होता होगा। अरे वसंत भाई, सिर्फ कल्पनाएं होती है, अगर ऐसा हुआ होगा। अरे वसंत भाई, कल्पनाएं तो है 80 लाख है, सारा सारा बाथरूम उधर है, और वास्तव में तो रुपयान से ना है ना। फिर मैं अब रात में बस यही सोचता रहा, मैं रुपयान कैसे नहाता होंगे, ऐसे करता हूँ। जैसे मैं तो बता रहा था कि भाई जो पैसे हैं उनको पहले खुले करवा लेते होंगे सिक्के, फिर उन सिक्कों को ऊपर बोरे में डाल देते होंगे, बोरे में छेद किया और सिक्के नीचे गिरते होंगे, फिर नहाते होंगे। तो क्या कल्पना है, उन्हें बताया, मैंने कल्पना कर लिया ऐसे। तो यहाँ पर क्या, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल चीजें हैं भाई, है ना। इन तीनों का ये है कि इसकी एनर्जी कम है, नीचे है। इन तीनों में ये ऊपर चला जाता है, क्यों जाता है उसका रीजन देखो, पिछला ये है वो डायग्राम था बड़ा, हाँ ये वो डायग्राम बड़ा है अपना, मान लो सपोज यहाँ, तो उसी बना दे। ये है सिग्मा 2pz, ठीक है। इससे नीचे की कंडीशन देखो, नीचे ये था ये 2s
सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार, ये था ना भाई। अब स्टार्ट ये कौन सा है, 2p। अब बात को समझने की कोशिश करना भाई, क्या कहा गया, कहा गया कि बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, लास्ट के 3 के केस है ही नहीं है। इन तीनों में बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, इन तीनों में 2s और 2p के बीच गैप कम होता है। 2s और 2p के बीच गैप कम होता है, यानी इस 2s के बीच इस 2p के बीच गैप कम है। गैप कम होने से क्या हुआ, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा दोनों क्या आ गए, पास पास आ गए। दोनों सिग्मा पास पास आ गए, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा है। दोनों सेम सिमेट्री के हैं तो इन दोनों के बीच रिपल्सन हुआ भाई। इस सिग्मा के बीच और इस सिग्मा के बीच क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। कारण इस 2s के बीच 2p के बीच एनर्जी कम है, 2s 2p के बीच एनर्जी कम है, ठीक है। तो ये पास पास है, पास पास हो तो इस सिग्मा के बीच सिग्मा के बीच रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन के कारण ये यहां से उठ करके यहां आ जाता है, सिग्मा 2p जेड वाई, और ये पाई रह जाते हैं नीचे, पाई 2p x, पाई 2p पाई। ये है इसकी कहानी। तो ये सिग्मा को आप ऊपर लिखोगे किन में, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में, और इस सिग्मा को नीचे लिखोगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में। या पूछा गया है कि भाई यहां ऊपर क्यों नहीं या नीचे क्यों कहा लिखा इनको, तो क्या कहा गया भाई कि इनके बीच एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है। किसमें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में, दोनों के बीच गैप ज्यादा हो जाता है, इसलिए भी रिपल्सन नहीं हुआ। अपनी बात को सिद्ध करना है, कैसे भी करना है। ये हो गया। तो अब बताओ, बोरोन पढ़ रहे हैं आप, तो बोरोन में सिग्मा को कहां लिखूं, नीचे या ऊपर, ऊपर लिखूंगा, पाई से ध्यान रखना, पाई से ऊपर लिखा जाएगा। ये देखो भाई, ये वो घंटा है ना। ये तो कौन सा होगा, बताओ, 1s, ये तो बोलो 1s, ये 2s, ये 2p, इधर भी 1s 2s और ये 2p भाई, ठीक है। सही है ना, ये ना। इसका नाम बोलो, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। पाई आ गया ये, पाई 2px, पाई 2py, ये बोलो सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py स्टार, और ये सिग्मा 2pz स्टार। ये डायग्राम बनेगा, सही है। बोरोन 1s2 2s2 2p1y, तो दो इधर, दो इधर, एक यहां, दो यहां पर, दो यहां पर और एक यहां पर। पी में 3 है, वहां 3 ऑर्बिटल है, पी में ध्यान रखना,
ठीक है, टोटल गिन लो। 10 हो गए ना, 10 बीच पढ़ते 2 4 6 7 8 एक एक भरूं या एक साथ दोनों भर दूं? उल्टे ने कहा था पहले एक एक भरना फिर पेयरिंग करवाना। तो एक इसमें भरा जाएगा और एक इसमें भरा जाएगा। बताओ कितने अनपेड है? 2 अनपेड है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। प्रकृति बोलो इसकी कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। अनुचुंबकीय होगा ये, पैरा होगा। बोलो सही नहीं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें, Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिन लो। अब देखो सुनो, इस नीचे वाले को छोड़ दो। क्यों? 2s 2p को ले लो तो n बराबर 1 है, छोड़ो इसको। सही है ना? ये छोड़ दो इसको, बस ये लो। अब बताओ बॉन्डिंग में कितने? 4। 2 तो ये रहे, 2 ये रहे। बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में केवल 2/2। सही है ना? बॉन्ड ऑर्डर 1। बोरोन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। बोरोन हो गया। बोरोन के बाद चलेंगे क्या? कार्बन। कार्बन का बोलो 1s2 2s2 2p2। एक और बढ़ जाएगा यहाँ। सही है कि? एक और बढ़ जाएगा। अब कितने हो गए यहाँ? यहीं कर लो 2 4 5 6 7 8। 2 4 5 6 7 8। सही है? बोलो नेचर बोलो। डायमैग्नेटिक होगी क्योंकि n बराबर 0। डाया या प्रतिचुंबक। Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में बोलो 6। एंटी बॉन्डिंग में 2 ही तो है। कौन से? ये रे। बोलो बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से देखो। कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं अपन। के को लिखा पता है? अपन ने उसको छोड़ दिया ना। किसको? 1s वाले को। 1s वाले को छोड़ दिया तो उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? के। क्योंकि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। n बराबर 1 का मतलब की, इसका मतलब l, इसका मतलब k l m n। तो आपने n बराबर 1 को छोड़ा है ना, तो n बराबर 1 को छोड़ा तो उसकी जगह k लिख दो, उसकी जगह k लिख दो। ठीक है ना? तो इधर वाले का k, इधर वाले का k। उसके बाद में सिग्मा 2s स्टार। उसके बाद बोलो क्या आएगा? पाई 2px बराबर पाई 2py। बराबर क्यों लिखा? दोनों की एनर्जी बराबर है तो बराबर लिखा जाएगा। 2 इसमें 2 इसमें। बोलो सही है कि नहीं? सिग्मा 2s में 2, 2s स्टार में ये लो। n बराबर 0, कोई अकेला नहीं है। n बराबर 0, n बराबर 0 का मतलब डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय भाई। और यहीं से निकाल लो चाहे बॉन्ड ऑर्डर भी भाई, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही। Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने हैं? ये रहे देखो 2 4 6। तो बोलो सही नहीं? किसका हो गया ये? कार्बन का।
कारक के बाद किसका चले? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एक और आ जाएगा येलो। कितने बढ़ गए? 2। ये लो, सही है कि नहीं? किस में चला गया आगे? अब सिग्मा 2p जेड में कितने? वही बॉन्डिंग ही है, वो भी बॉन्डिंग है। बताओ N2 क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? N बराबर 0 है। बॉन्ड ऑर्डर बोलो, NB माइनस Na/2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6 8। 8 माइनस बोलो 3। और आपको पता भी है नाइट्रोजन होता ही है। सही है, ये हो गया N2। अब मान लो मैं कहूं N2 + 1, एक निकल जाएगा। एक निकल जाएगा तो कहां से निकलेगा? ये लो। अब बताओ N2 + 1 क्या हो गया? पैरा हो गया। एक अनपेड है ना, पैरा हो गया। अनुचुंबकीय हो गया कि नहीं? अब N2 + अनुचुंबकीय हो गया, ध्यान रखना। N2 माइनस बोलो, ये तो N2 है, ये तो N2 है। N2 - 1 का मतलब एक और बढ़ गया। ये लो, अब बताओ पैरा हो गया। ठीक है ना भाई? वो पैरा हो गया एक अनपेड इलेक्ट्रोड के कारण। ये हो गया आपके पास N2 + 1 N2 - 1 नाइट्रोजन तक। अब बच गया अपने पास क्या? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। ये कल पढ़ेंगे, आज पढ़ते, लेकिन ये क्या उबासी ले रही बैठे बैठे, उबासी ले रही बैठे बैठे।